प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पर आयकर। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने पर आयकर के महत्वपूर्ण नियमों की। प्रॉपर्टी खरीदते समय पेमेंट प्रॉपर बैंकिंग चैनल से करें। कैश ट्रांजैक्शन से बचें, क्योंकि ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन पर आयकर स्क्रूटनी आ सकती है। प्रॉपर्टी की कीमत 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा होने पर 1% TDS डिडक्ट करना अनिवार्य होता है। प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने चाहिए? होम लोन लेने पर टैक्स बेनिफिट मिलता है क्या? होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में नॉर्मली 2 लाख रुपए तक इंटरेस्ट डिडक्शन मिल सकता है। प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स लगता है क्या? प्रॉपर्टी बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी 24 महीने से पहले सेल कर दी जाए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कैसे लगता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जेनर 12.5% टैक्स लगता है। प्रॉपर्टी सेल पर टैक्स बचाने का कोई ऑप्शन है? अगर आप प्रॉपर्टी सेल के बाद नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं तो सेक्शन 54 में एक्सेम्पशन मिल सकती है। प्रॉपर्टी सेल का अमाउंट बैंक में आए तो नोटिस आ सकता है क्या? अगर प्रॉपर्टी सेल प्रॉपर रजिस्ट्री और ITR में डिस्क्लोज की गई है तो जेनर इश्यू नहीं होता। प्रॉपर्टी खरीद की जानकारी आयकर विभाग को मिलती है क्या? हाई वैल्यू प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग आयकर विभाग को ऑटोमेटिक हो जाती है। रजिस्ट्री वैल्यू और एक्चुअल सेल वैल्यू में डिफरेंस हो तो क्या होता है? अगर रजिस्ट्री वैल्यू और एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस हो तो सेक्शन 50C के प्रोविजंस अप्लीकेबल हो सकते हैं। जॉइंट प्रॉपर्टी लेने पर टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है? अगर होम लोन और प्रॉपर्टी दोनों जॉइंट नेम में हैं और दोनों पेमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं तो दोनों को-ओनर अपना अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी सेल को ITR में दिखाना अनिवार्य है क्या? प्रॉपर्टी सेल ट्रांजैक्शन को ITR में डिस्क्लोज करना अनिवार्य होता है। प्रॉपर्टी बेचने पर TDS कब कटता है? अगर सेलर रेजिडेंट है और प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा है तो बायर 1% TDS डिडक्ट करेगा। प्रॉपर्टी सेल में सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है? बहुत लोग रजिस्ट्री वैल्यू, PURCHASE कॉस्ट, इम्प्रूवमेंट कॉस्ट और एक्सेम्पशन प्रॉपर्ली कैलकुलेट नहीं करते। प्रॉपर्टी सेल और खरीद में प्रॉपर टैक्स प्लानिंग और करेक्ट रिटर्न फाइलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो प्रॉपर कंसल्टेशन जरूर लें।